हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। रेलवे ज़्यादातर 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछता है, तो मैं नंबर सिस्टम का टाइप फर्स्ट को क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवाऊंगा और आप लोगों को सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से विजिट करके वीडियो फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन में। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो फर्स्ट शेष है वही संख्या n की वैल्यू होगी, मतलब n बराबर 2 कहलाएगी। तो अब कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देना है, तो n की वैल्यू तो 2 हो गई। ये जो फर्स्ट शेष था यही n का मान था, तो n का स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो 2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, और 4 में जब 5 से भाग करेंगे तो शेष 4 ही आएगा, क्योंकि ये इससे छोटा मान है 4, तो शेष 4 प्राप्त होगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। यहाँ पर देखिएगा शब्द लगा है 3 या 4, यहाँ पर बीच में या शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए 100 में पहले 3 से भाग करेंगे, देखिए वो संख्याएं प्राप्त करना है, प्लस 100 में 4 से भाग करेंगे 100/4, फिर माइनस 100/3 4 का एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम से डिवाइड करेंगे 100 में, और यहाँ पर पूर्णांक में निकालना है आपको। तो देखिए 33 बार जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 10 हुआ तो 3 त्रिक 9, 33 बार, यहाँ 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 बार पूर्णांक में ही निकालना है, दशमलव में फाइंड नहीं करना है। 3 4 का एलसीएम यहाँ 12 आ जाएगा। क्रमागत संख्या है तो इनका गुणनफल एलसीएम के बराबर होता है। तो 12 एकम 12, 12 8 96, 8 बार जाएगा, ये पूर्णांक में ही निकालना है। अब 33 और 25 जब जोड़ेंगे तो 58 होता है, और 58 में जब 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 50। तो 50 संख्या ऐसी होगी जो 3 या 4 से विभाजित होंगी 100 तक में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब यहाँ देखिए अंतिम संख्या 700 है, 1 और 700 में, तो 700 में 1700 से भाग करेंगे और पूर्णांक में निकालना है, दशमलव में नहीं। 17 एकम 17, 17 चौको 68, पहले 4 बार जाएगा, फिर 2 शून्य हुआ तो 20 हो गया, तो 17 एकम 17, मतलब 41 बार जाएगा पूर्णांक में, दशमलव में नहीं फाइंड करना है। तो यही इसका उत्तर होगा, 41 संख्याएं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19 की घात 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ देखेंगे 19 की घात 300 है और इसको डिवाइड करना है 20 से। तो देखिए यहाँ पर भाज्य भाजक से 1 कम है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब शेष फाइंड करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि यदि 1 कम है तो माइनस आएगा, 1 ज़्यादा होता तो +1 होता। अब पावर में 300 है तो यहाँ पर 300 लगा देंगे। अब देखिए माइनस ये ऋणात्मक संख्या है, इसकी घातांक में ये सम संख्या लिखी है, 300 सम संख्या है। तो जब भी ऋणात्मक संख्या की घातांक में सम संख्या हो तो हमेशा फिर +1 आता है, मतलब -1 को जब 300 बार गुणा करेंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से आप सर्च कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। 988 यहाँ पर होगी वो अभी संख्या, और ये इसमें 13 का भाग पूरा चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिएगा 13 एकम 13, 13 सते 91, फिर बचा 7, 78 हुआ तो 13 छंग 78, मतलब 76 आएगा भाग करने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 988 वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी 3 अंकों की, जिसमें 13 का भाग पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि संख्या 93, 24, 8, x और 6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 93, 24, 8, x और 6 है,
यक्स की वैल्यू आपको सर्च करना है और ये 11 से डिवाइड हो रही है। तो देखिए 11 का विभाज्यता का नियम होता है 11 का, पहले देख लेंगे विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं। पहले ये यहाँ पर जोड़ लेंगे, यहाँ पर देखिए 8 से 14, 14 तो 16 9 25, यहाँ पर आएगा 25 और सम स्थान जो है उनको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और यहाँ पर देखिए ऑप्शन से रखना है यक्स की वैल्यू, तो ऑप्शन से यहाँ पर 7 ही रख लेते हैं। तो देखिए 3 4 7 7 7 14, यहाँ पर जोड़ने पर आ गया 14। अब इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर देखिए क्या क्या हो, ये कंडीशन होती है 11 के नियम में। 11 का नियम होता है कि अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज मतलब 11 का टेबल में आए या 11 का मल्टीपल। 11 के गुणज हो सकते हैं 11 22 33, तो अंतर शून्य हो या 11 के गुणज में इनमें से कोई आए। तो देखिएगा यहाँ घटाएंगे 5 में 4 तो 1 आ रहा है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो मतलब 11 आ गया। तो देखिए 11 का ये गुणज है, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आता है ऑप्शन से यहाँ पर x की वैल्यू 7 पुट करना पड़ेगा, 7 रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43 इनमें से किससे विभाज्य है। यहाँ पर देखिएगा 41 की घात 43 और प्लस 43 की घात 43 आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो एक यहाँ पर आइडेंटिटी होती है, पहले लिख लेंगे सूत्र या सर्वसमीका उसको बोलेंगे। x की पावर n और प्लस y की पावर n, यहाँ पर n समान है, यहाँ x y इसकी जगह लिख लेंगे। ये हमेशा डिवाइड होता है x प्लस y से और इसमें n की वैल्यू विषम होती है, जहाँ n विषम हो, विषम मतलब ऑड हो, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पर x 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43 ये डिवाइड हो जाएगा 41 प्लस 43 से, इनको जोड़ लेंगे 41 प्लस 43 और यहीं पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 1 4 और यहाँ 4 4 8 84 और ये ऑप्शन में दिया हुआ है 84 से डिवाइड होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य है। यहाँ पर देखिएगा PQ माइनस QP पूछ रहा है कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा और PQ 2 अंकों की एक संख्या है। तो मान लेते हैं कि पहला अंक यदि 1 होगा तो दूसरा 2 ले लेते हैं। तो P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 2 यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए 1 और 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, इसी का उल्टा करेंगे तो 21 हो जाएगा और जब दोनों को घटाते हैं तो यहाँ पर आंसर 9 आता है, अंतर दोनों का अंतर 9 आएगा। तो ये हमेशा 9 से डिवाइड होगी, याद रखेंगे इसको। तो हमें 1 और 2 ही वैल्यू लेना पड़ेगा और अब यहाँ पर 0 यदि लेते हैं, इसको 1 लेते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं बनेगी कभी भी, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 ही लेना पड़ेगा। तो ये सदैव 9 से डिवाइड होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए n क्यूब माइनस n पूछ रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा और n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 ये वैल्यू हम ले सकते हैं n की, तो शुरू 1 से करेंगे। तो देखिए यदि n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब और माइनस 1, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 1 नहीं लेंगे यहाँ पर, अब इस 2 पुट करेंगे। तो देखिए n की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब और माइनस 2, तो यहाँ पर 2 का क्यूब तो 8 होता है, 2 क्यूब और माइनस 2 करेंगे तो 6। तो वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी, अर्थात ये 6 से विभाज्य होगा n क्यूब माइनस n। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। तो आपको वैल्यू पुट करना है, पहले 1 फिर 2 से यदि नहीं आएगा तो 3, यहाँ पर 2 सेट हो रहा है, उत्तर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। देखिएगा 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है तो संख्या 4 हो जाएगी, जो प्रथम शेष है वही संख्या हो जाएगी। आप कह रहा है कि उसी संख्या के स्क्वायर को, मतलब 4 का स्क्वायर को 7 से डिवाइड करना। तो 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा और शेष 2 बचेगा। तो इस तरह इसको फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है
चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। अब चार अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ लिख लेंगे तो 9999 होती है। इसमें 307 से भाग करना है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे पहले 307 से। ये इसका सॉल्व करने का तरीका है, प्रोसेस है। तो देखिए 3 बार जाएगा, तो देखिए 307 गुणे 3 करेंगे तो 921 वैल्यू आएगी। अब यहाँ माइनस कर लेंगे, 9 में 1 घटाएंगे 8, 9 में 2 घटाएंगे 7, 9 में 9 0, ये 9 यहाँ पर जस्ट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, तो 789 हो गया। अब 307 2 बार जाएगा, 307 दूनी 614 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में 4 तो 5, और 8 में 1 घटाएंगे 7, यहाँ 7 में 6 1, 175 शेष बचा। अब देखिएगा 999 यहाँ संख्या थी, अब इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 4 अंक की जगह 5 अंक की प्राप्त हो जाएगी यदि एक भी जोड़ देते हैं, तो माइनस करना है। अब यहाँ माइनस सीधे 175 को माइनस कर देंगे, जो ये रिमाइंडर यहाँ पर बोल रहा है कि जोड़ा जाए, जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसलिए जोड़ने वाली संख्या यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न में देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो जोड़ के निकालना है। तो यहाँ पर जोड़ने वाली संख्या होगी 307 माइनस 175। पहले यहाँ पर लिख लीजिए वो अभिष्ट संख्या 307 माइनस 175। तो वो जो जोड़ने वाली संख्या होगी तो घटाने पर आ जाएगी। 7 में 5 घटाएंगे 2, 10 में 7 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1, 132। जोड़ने वाली संख्या 132 होगी। यदि घटाने की बात करता तो शेष जो आया है 175, यही घटा देते। यहाँ जोड़ने के लिए बोल रहा था, तो आपका आंसर 132 होगा। तो जब भी जोड़ने वाली संख्या ज्ञात करना हो तो आपको भाजक में शेष माइनस कर देते हैं। 307 माइनस 175 132 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो 3 से 60 के बीच की सभी संख्याएं लिख लेंगे जो 5 से विभाजित होती हैं। तो देखिए पहली संख्या तो 5 ही होगी, 3 के बाद 5 से विभाजित होने वाली। पहले सभी संख्याएं लिख लेते हैं, फिर 10 हो जाएगी, 5 के मल्टीपल लिख लेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, और 55 भी आएगा इसके पहले, 60 के पहले। अब विषम संख्याएं प्रश्न में बोल रहा है, तो विषम संख्या देखिए 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल विषम संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी, और वो भी 3 और 60 के बीच, 3 और 60 के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 6 संख्याएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 300 और 1000 दोनों के यदि घटाएं तो टोटल संख्याएं हैं 700। अब 700 संख्याएं हैं तो 7 से विभाजित होने वाली यहाँ पर 7 से भाग करके निकाल लेंगे, तो 7 एकम 7 और डबल 0, 100 संख्याएं होगी। 300 1000 के बीच 100 संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित है। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब यहाँ पर देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, तो 99,999 है, और ये 468 से विभाजित नहीं होगी। पहले फाइंड करने का तरीका देखिएगा, 468 से पहले भाग करेंगे इसी संख्या में, तो ये जाएगा 2 बार। तो देखिएगा यहाँ पर 2 8 16, 6 हासिल 1, 2 छक्का 12 1 13, हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 936 हुआ। माइनस करेंगे, 9 में 6 3, 9 में 3 घटाएंगे 6, यहाँ 0, और ये 9 जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे। 639 है। अब ये एक बार जाएगा, 468 एक कम 468, जहाँ माइनस करेंगे देखिए 9 में 8 1, 13 में 6 घटाएंगे 7, और यहाँ 5 में 4 घटाएंगे 1, और ये जस्ट ये 9 ये वाली वैल्यू यहाँ से इसको यहाँ लिख लेंगे। 1719 हो गई। अब 3 बार जाएगा, 4 3 12 होता है, फिर 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 बार, 4 चौक 16 होता है इसलिए 3 बार ही जाएगा। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 6 18 2 20 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 1404। माइनस करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे 5, यहाँ पर 1, यहाँ 7 में 4 घटाएंगे 3 और 0, 315 आएगा शेष।
अब देखिएगा जो अभी संख्या होगी, देखिए 99,999 5 अंकी है। अब इसमें जोड़ नहीं सकते, यदि जोड़ेंगे तो 6 अंकी हो जाएगी, इसलिए घटाना है। और घटाने के लिए शेष डायरेक्ट घटा दिया जाता है, मतलब 315 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9 में 5 घटाएंगे यहाँ 4 होगा, 9 में 1 घटाएंगे 8, फिर 9 में 3 घटाएंगे 6, और 9 9 ये डबल रहेंगे 99,684, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड कर लेना है आपको, ये तरीका होगा इस सवाल को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 15 है, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 1000 और 250 यदि घटाएंगे तो टोटल आएगा 750, यहाँ बचेगा। अब 750 संख्याएं हैं और यहाँ पर बोल रहा है संख्याएं दिया है 5, 6 और 7 से, तो 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेना है और डिवाइड कर देना है, पूर्णांक में निकालना है, ये तरीका होगा। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम के लिए इनका आपस में गुणा कर लेंगे सभी संख्याओं का, 5, 6 का 30 और 7, 3 21, 210 आएगा एलसीएम। इस तरह एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 210 का भाग कितने बार जाएगा, पूर्णांक में निकालना, तो 2 तिहाई 6 बार, 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो ये 3 बार जाएगा पूर्णांक में। तो 3 संख्याएं ही होगी 250 और 1000 के बीच, जो 5, 6 और 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया विभाज्य हो। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, तो 9,999। अब इसमें 83 का भाग करना है, तो ये प्रोसेस होगी लगाने का। अभी ये संख्या है नहीं जिसमें 83 का भाग चला जाएगा, वो संख्या ज्ञात करना, तो यही प्रोसेस है। 83 एक कम 83, पहले एक बार जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे 9 में 3 6, 9 में 8 घटाएंगे 1, और ये 9 जस्ट यहाँ लिख लेंगे, 169 हो गया। तो अब 2 बार जाएगा, 83 दूनी 166 होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, 9 में 6 3, और यहाँ पर 0 0, और ये 9 जस्ट यहाँ उतार लेंगे। तो अब भाग नहीं जाएगा, 1 0 बार लिखेंगे और यहाँ पर 0 आएगा, तो फाइनली 39 ही आएगा यहाँ पर रिमाइंडर, शेष फल 39 आएगा। अब देखिएगा 9,999 में यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ माइनस करना है। यदि एक भी जोड़ देते हैं तो ये 5 अंक की संख्या हो जाएगी, क्योंकि संख्या 4 अंक की ही चाहिए, 5 अंक की नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा, जोड़ेंगे नहीं, और माइनस करना है रिमाइंडर को, शेष फल को। तो 39 यहाँ घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 में 9 घटाएंगे 0, फिर 9 में 3 घटाएंगे 6, और यहाँ डबल 9 ये यहाँ पर जो करते हुए लिख लेंगे, 9,960 वो अभीष्ट संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,960 होगी, जिसमें 83 का भाग पूरा पूरा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 47 की घात 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाज्य है। यहाँ पर देखिएगा 47 की घात 25 और माइनस 1 है, तो 1 की घात भी यहाँ 25 लिख लेंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पूछ रहा है ये किससे विभाज्य है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, देखिएगा इसको x मान लेते हैं और पावर में n, x की पावर n माइनस 1 की जगह y लिख लेते हैं, पावर में n ही रहेगा। अब देखिए ये बन गया सेम सवाल के जैसे, x की पावर n माइनस y की पावर n, ये हमेशा विभाजित होता है x माइनस वाई से, याद रखिएगा। और जहाँ n विषम हो, n क्या होना चाहिए, विषम, विषम का मतलब ऑड नंबर हो, यहाँ पर ऑड। तो देखिए यहाँ पर n विषम है, आप देख रहे हैं 25 लिया है, यहाँ पर n की वैल्यू 25 है, विषम है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमेशा x माइनस वाई से डिवाइड होता है, मतलब x की वैल्यू 47 है, y की 1 है, तो 47 माइनस 1 करेंगे तो ये 46 से डिवाइड होगा। और जो संख्या 46 से कटेगी वो 2 से और 23 से भी कटेगी, 23 दूनी 46 होता है, इसके खंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 23, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसलिए इसके फैक्टर से आपको डिवाइड कर देना है, मतलब 23 से भी कटेगी। तो 46 2 और 23 तीनों से कटेगी, ऑप्शन में जो दिया है उसी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 1 1 1 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखोगे यहाँ पर 1 1 1 n बार लिखना है, n का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 9, 9 बार लिखेंगे, क्योंकि ये 9 से विभाज्य है, 9 से डिवाइड भी होगा। तो जब 1 1 1 9 बार लिखेंगे तो अंकों का योग 9 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो इसको जब आप 1 1 1 9 बार लिखेंगे इस तरह, और जब आपस में जोड़ेंगे प्लस करेंगे
रखेंगे तो योग 9 आएगा। तो मतलब यह एक एक को कितने बार लिखना पड़ेगा, 9 बार, न्यूनतम 9 बार, वही n बराबर 9 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। एक 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 9 बार लिखना पड़ेगा एक को। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला शेष देखिए यहाँ पर 73 है, वही अभिष्ट संख्या हो जाएगी, संख्या 73 हो जाएगी। जो प्रथम शेष है वही अभिष्ट संख्या हो गई। अब इस संख्या में 35 से भाग करना है तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए 35 दूनी 70 और 3 शेष बचेगा, क्योंकि 73 में 35 से भाग कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 35 से विभाजित करने पर शेष 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 10 तक यदि लिखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन सब से विभाजित हो तो वह कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन लिख लेंगे पहले। 2520 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है 504 और चौथा ऑप्शन दिया है 9। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ही देख लेंगे, 9 का मल्टीपल देख लेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या में 9 है तो यहाँ एलसीएम में भी 9 होगा, मतलब जो विभाजित होने वाली होगी उसमें भी 9 होगा। और 10 का मल्टीपल देख लेना है। तो पहले 10 का मल्टीपल देखिए कौन कौन सी है, क्योंकि 10 के लिए 10 से वही विभाजित होगा जिसकी इकाई में 0 हो। तो देखिए ये वाली दोनों संख्याएं 10 से विभाजित है, 10 का मल्टीपल है। ये संख्या और ये संख्या दोनों 10 से नहीं विभाजित होंगी, तो ये दो ऑप्शन को पहले कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 10 का रूल होता है। और 9 से देखिए, अब 9 से इन दोनों में ये 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों का योग 9 से कटना अनिवार्य है। तो अब बचा एक ही है, 9 और 10 दोनों का मल्टीपल है, तो ये सब से विभाजित हो जाएगी ये संख्या, और यही अभिष्ट संख्या होगी। याद रखिएगा इनके मल्टीपल उस संख्या में जरूर होंगे सभी के, क्योंकि 2 से 10 तक से ये विभाजित हो रही। तो 2520 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। या फिर इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का, तो 2520 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। अब जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से बड़ी और 30 से कम अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो 1 से 10 के बीच यदि देखें, 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या तो 2, 3, 5, 7, और 10 से यदि 20 के बीच की संख्याएं देखें अभाज्य संख्याएं तो 11, 13, 17, 19, और 20 से 30 के बीच की अभाज्य संख्या यहाँ देखेंगे 20 to 30, तो यहाँ 23 और 29 होंगी। अब कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से छोटी, तो 2 से बड़ी यदि लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 1, 2, 3 यहाँ पर हो गई, और 4, 5, 6, 7, और 30 से छोटी बोला है तो 8 और 9 ये सभी होंगे। 9 संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं। इस तरह आप इसका आंसर फाइंड करेंगे। एक दूसरा तरीका और है, या तो आप याद रखिए कि 1 से 25 के बीच टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 को छोड़ देना है, क्योंकि 2 से बड़ी बोल रहा है तो 2 को छोड़ देंगे तो बची कितनी, इसमें एक संख्या माइनस करेंगे 8 अभाज्य संख्या। अब कह रहा है कि 30 से कम, 30 से मतलब पहले की, तो इसमें 29 भी आएगा। 30 से कम 29 को भी शामिल करेंगे, 29 अभाज्य संख्या है, तो पुनः एक संख्या और ऐड कर देंगे तो टोटल 9 संख्याएं हो जाएंगी, जो 2 से बड़ी और 30 से छोटी हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए 3 की घात 71 प्लस 3 की घात 72 प्लस 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 प्लस 3 की घात 75 किससे विभाज्य है। तो पहले लिख लेते हैं, 3 की घात 71, 3 की घात 72 प्लस 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 और प्लस 3 की घात 75। अब ये किससे विभाज्य होगा। तो देखिएगा सबसे मिनिमम वैल्यू देखिए 71 है, सबसे न्यूनतम घात 71 है, तो 3 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसकी जगह 1 बचेगी, क्योंकि 3 की घात 71 यदि कॉमन होगा तो इसकी जगह 1 बचेगा। फिर प्लस, अब यहाँ 72 था तो 1 घात बचेगी पावर में, क्योंकि 71 घात निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। फिर अगले में 73 है तो 2 घात बचेगी, 3 की पावर 2। यहाँ 74 है, 71 घात निकाल लेंगे तो बचेगी 3 की घात 3, और ये यहाँ पर देखिए 3 की घात 75 है, तो यहाँ पर 3 की घात 71 कॉमन होने पर 3 की घात 4, बस इतनी वैल्यू बचेगी। अब देखिए 3 की घात 4 का मतलब 3 × 9 = 27 × 81, 3 की घात 3 27 होगा, 3 क्यूब, 3 स्क्वायर 9 होगा,
यहाँ 3 की घात 1 करेंगे 3 होगा, और यहाँ पर 1 है, ये यहाँ है। इनको आपस में जब जोड़ेंगे सभी को तो टोटल आप 121 प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो कहने कर 3 की घात 71 और इंटू 121, 121 11 का गुणज होता है, 11 गुणे 11, 11 11 में 121। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, या तो 3 से कटेगी या 11 से विभाजित होगी ये संख्या, क्योंकि मल्टीपल में 3 और 11 आ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन में देखिए 11 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 11 से विभाज्य है। ये प्रोसेस होगी लगाने का, ऐसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है देखिए 10,009 लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन 10,002 है, और थर्ड ऑप्शन है 10,003 और 10,007। तो इस तरह से आपको देखना है कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचे। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट को, तो देखिए 7 एकम 7, फिर 3 30 हुआ, 7 चौक 28, फिर 2 20 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 6 69 हुआ, 7 नहीं 63 और 6 बचेगा। ये संख्या विभाजित करने पर शेष 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है। सेकंड देखिएगा 7 एकम 7, फिर 3 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 62 हुआ, 7 8 56, 56 6 62, इसमें भी 6 आ रहा है 7 से विभाजित करने पर। 2 संख्याएं हो गई, और ये दोनों संख्याओं में 7 से भाग करने पर 6 शेष नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये 2 संख्याएं हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अब देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 10,002। तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। जब 2 संख्याएं 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं तो छोटी पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, जब 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल के रूप में क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 5 की घात दिया है 501 और इसको डिवाइड कर रहा है 126 से। तो ये देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, इससे भाग करना है। तो देखिए इसका मान इससे या तो 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो, मतलब या तो इसको 125 लिख सकते हैं क्योंकि 126 है, और ये तो इससे ज़्यादा करेंगे तो 127। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 125 के बराबर किया जा सकता है, क्योंकि 5 क्यूब 125 होता है। तो अपने से घात में 3 लिखेंगे और इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो और सरल हो जाएगा सवाल। और ये डिवाइड करना है 126 से। देखिए 5 क्यूब हो जाएगा 125। अब पावर में देखिए क्या वैल्यू आएगी, 3 एकम 3, इसको डिवाइड कर देंगे 3 एकम 3, फिर 2 20 हुआ, 3 छंग 18, फिर 2 21 हुआ, 3 सते 21, पावर में 167 आ गया, और डिवाइड बाई करेंगे 126। अब ये आपका इजी हो गया। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू इससे 1 कम है, तो जब 1 कम होती है तो -1 लिखते हैं, और पावर में 167 है। अब -1 को जब 167 बार गुणा करेंगे, ये विषम है, 167 आपका विषम है। तो जब ऋणात्मक संख्या की घातांक में विषम हो तो -1 ही आता है हमेशा, क्योंकि -1 की घात में ये विषम है तो -1 ही आएगा। और शेष फल ऋणात्मक कभी नहीं होता, तो जब भी -1 आए तो आपको भाजक में 1 कम कर देना है, इसी -1 को घटा देंगे, इसको 1 कम कर देंगे तो 125 होगा शेष फल। इस तरह प्राप्त करना है। यदि -1 आ रहा है तो आपको भाजक में कम कर देना है वही 1, तो 125 प्लस में आएगा, तो शेष 125 होगा। ये प्रोसेस है इस सवाल को लगाने का। क्वेश्चन नंबर 25 है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब देखिए प्रथम शेष 4 है, यही n की वैल्यू हो जाएगी। अब कह रहा है कि 2n को विभाजित करना है 6 से, तो n की जगह 4 रखेंगे, 2 × 4 करेंगे और 6 से विभाजित कर देंगे। 2 चौको 8, 8 को 6 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 2, 6 एकम 6, 2 शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतया विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेंगे इसको। 9998 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 9994, थर्ड ऑप्शन है 9992 और फोर्थ ऑप्शन है 9996। अब यहाँ पर देखिएगा 4 अंकों की वह संख्या निकालना है
छोटी छोटी जो 49 से डिवाइड हो। तो 49 के फैक्टर करेंगे तो 7 सता 49, मतलब जो संख्या 7 से कटेगी वो 49 से भी कटेगी। अब ऑप्शन से आप डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, 7 का भाग देखिए इन तीनों ऑप्शन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें जाएगा। आप देख लीजिएगा, 7 एकम 7, 2 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 19 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 5 56, 7 8 56। ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, बाकी ये तीनों नहीं कटेंगी। तो जब ये 7 से नहीं कटेगी तो 49 से भी नहीं कटेंगी, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ भी ऑप्शन लिख लेंगे 9944 पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 9844, तीसरा ऑप्शन है 9768 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 8894। और देखिए 88 से कौन सी संख्या विभाजित है 4 अंकों की, तो यहाँ पर 88 के फैक्टर करेंगे तो 11 8 88 होता है। तो जो संख्या 11 से कटे और 8 से कटे वो संख्या 88 से कट जाएगी। पहले आप 11 से डिवाइड देख लीजिए कौन कौन सी कट रही। तो 11 से देखिए 11 99, 11 चौक 44, ये कट रही 11 से, फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए 11 8 88, फिर 8 84 हुआ, 11 8 7 77, ये नहीं कटेगी। और 11 से देखिएगा 11 8 88, फिर यहाँ पर हो गया 9 96, 11 8 88, 8 96, 11 8 88, ये भी 11 से विभाजित हो रही है। और ये वाली 11 8 88 और 94 है, ये नहीं कटेगी, मतलब 11 से 2 डिवाइड हो रही हैं। अब 8 से देख लीजिए कौन सी कट रही है इन दोनों में। तो 8 के लिए अंतिम के 3 अंक देखा जाता है संख्या के, यदि अंतिम के 3 अंक में भाग चला जाएगा 8 का तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखिएगा 8 एकम 8, फिर 2 14, ये 14 हो गया, 1 बचा, 8 एकम 8 6 64 हुआ, 8 28 64, मतलब 8 का भाग इसमें जा रहा है। इसमें 11 और 8 दोनों का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 88 से कट जाएगी। यहाँ पर फिर देखने की जरूरत नहीं है अंतिम के 3 अंक 8 के लिए, क्योंकि 8 नहीं है 72, फिर 4 48, 8 6 48, जा इसमें भी रहा है, लेकिन ये बोल रहा है बड़ी से बड़ी। इसमें देखिए 88 से दोनों डिवाइड हो रही, बड़ी से बड़ी बोला है इसमें, इसलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी 9944, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर ये दोनों संख्याओं में जा रहा था भाग, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या है फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर x माइनस 5 से पूरा पूरा विभाजित है, तो x माइनस 5 बराबर कर लेंगे 0 के, तब x बराबर वैल्यू आ जाएगी -5 को जब पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा, उस पार जाएगा। x की वैल्यू आपको 5 रखना होगा व्यंजक में। व्यंजक दिया हो देखिए 3x² प्लस ax a इंटू x और प्लस 4, यही बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू 5 पुट करना है, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस a इंटू 5 और प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर 25, 25 × 3 75, और 75 और प्लस 4 करेंगे तो 79, तो मतलब 5a बराबर हो जाएगा, सॉरी 5a प्लस 79 बराबर 0। तो 5a बराबर हो जाएगा माइनस का 79, क्योंकि प्लस 79 जब पक्षांतर करेंगे उस पार जाएगा तो -79। तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी a बराबर 5 को बटे में ले जाएंगे -79/5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका माइनस में ही आंसर आएगा। देखिए 5 एकम 5, फिर 2 29 हुआ, तो 5 पचम 25, फिर 4 40 हुआ, दशमलव यहाँ लगाएंगे 5 8 40, -15.8 इसका आंसर आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1000, 1 लिख के 3 शून्य। अब इसमें 47 से भाग करेंगे इसी संख्या में पहले। अब ये प्रोसेस है सवाल को हल करने की। 47 दूनी 94, 2 बार जाएगा पहले, फिर बचा 6 और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा तो 60 हुआ। 47 एकम 47 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा शेष। अब देखिए 1000 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 1000 4 अंक की है, लेकिन इसमें घटाएंगे नहीं, इसमें जोड़ना है। तो आपको जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करना है, तो भाजक माइनस शेष पहले यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 47 माइनस 13, तो देखिए 7 में 3 घटाएंगे 4 और 4 में घटाएंगे 3, 34। तो यहाँ पर वही 34 यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो अब 1000 प्लस 34 करेंगे तो 1034 होगा ये आंसर। ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जिसमें 47 का भाग चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। अब यहाँ पर देखिएगा
6 अंकों की पहले छोटी छोटी संख्या डायरेक्ट ऑप्शन से ही ले लेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए 1 लाख, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 9,99,900 और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा 1,08,000 और फोर्थ ऑप्शन है 1,06,000। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 18 का गुणज हो। अब 18 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 9 दोनों से कटेगी, 2 से भी कटे और 9 से। तो देखिए पहले 2 का गुणज देखिए, 2 का कौन कौन सी 2 से कट रही है, तो 2 से सभी कट रहे हैं, देखिए चारों संख्याएं। अब आपको 9 का गुणज देखना है, तो 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो फर्स्ट तो कटेगा नहीं 9 से, और ये भी नहीं कटेगा, 6 1 7 हो रहा है तो ये फर्स्ट और ये लास्ट नहीं कटेंगे। अब 2 बचे तो 8 1 9, यहाँ 9 से कट जाएगी, यहाँ पर 9 चौको 36 होगा, ये भी कट जाएगी। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी पूछ रहा है तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। जब 2 ऑप्शन निकल के आए तो प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी से छोटी पूछा इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए उसको 21 से विभाजित करना था लेकिन उसने संख्या में 12 से विभाजित कर दिया, तो संख्या मान लेते हैं कि x है और 12 से यदि विभाजित कर दिया तो उत्तर उसको 35 प्राप्त हो गया। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, वो संख्या क्या थी, तो x बराबर 12 का गुणा हो जाएगा 35 से, तो 35 × 12 संख्या आपकी हो गई 35 × 12। अब इसमें आपको विभाजित करना था 21 से, तो सही उत्तर मिलेगा इससे। तो देखिए सही उत्तर प्राप्त करना है तो 21 से विभाजित करना था, 35 × 12 संख्या है, इसमें आपको 21 से भाग करना है। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 21 7 × 35, 3 × 1 3 3 चौक 12, तो 5 × 4 करेंगे तो सही उत्तर प्राप्त होगा 20। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर 2,31,228 है और इसमें कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ दे कि 33 से डिवाइड हो जाए, जो भी प्राप्त हो। तो 33 के यदि फैक्टर करेंगे तो 3 × 11 होगा, जो संख्या 3 से भी कटेगी और 11 से कटेगी वो 33 से कट जाएगी। तो देखिए 3 से पहले विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। अभी यहाँ पर देखिए क्या ये संख्या 3 से कट रही है, तो ये संख्या 3 से कटेगी क्योंकि 33 से विभाज्य है, ये ऑलरेडी 33 से कट रही है। अब अगली कौन सी संख्या जोड़ दें ऑप्शन से कि पुनः फिर से 3 से कटे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 2 10 2 12 अंकों का योग निकाल लेंगे, तो 8 2 10 2 12 12 1 13 13 3 16 2 18 अंकों का योग 18 आ रहा है, तो ये संख्या 33 से विभाज्य है। अब 3 और जोड़ दें यदि इसमें, क्योंकि अगला गुणज भी 3 से मतलब विभाजित होना चाहिए, जो भी संख्या है तो वो 3 का गुणज हो, तो 3 ही प्लस कर देंगे ऑप्शन से, तो जो संख्या आएगी वो 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। ये संख्या भी 11 और 3 दोनों से कट रही थी, तो देखिए यहाँ पर 3 जोड़ना होगा न्यूनतम वैल्यू। अब वो संख्या प्राप्त नहीं करना है क्योंकि ये न्यूनतम मान प्राप्त करना है कि क्या जोड़ा जाए, तो 3 ही जोड़ेंगे, तब अगली संख्या भी 3 का गुणज होगी जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 12,676, यही संख्या भाज्य नहीं है 8 से, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंतिम के 3 अंक चेक करना पड़ता है, 8 की विभाजता का नियम है। यदि अंतिम के 3 अंक में भाग 8 का चला जाएगा तो ये पूरी संख्या में चला जाएगा। देखिए 8 × 64 पे बचा 3 36, जो कि 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 8 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 6 x और 1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग। 34 नंबर क्वेश्चन है। 27 6 x और 1 ये डिवाइड हो जाता है 3 से, तो x के जितने मान यहाँ पर आएंगे उनका योग क्या होगा। अभी देखिए कितना योग है आपके पास, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 3 से यदि कट जाता तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। तो देखिए यहाँ 7 2 9 9 6 15 15 1 16, आपके पास अभी है 16। अब 3 का गुणज होता है 18, देखिए डायरेक्ट 3 × 18, तो अर्थात x की वैल्यू यदि 2 रख दें तो 18 प्राप्त हो जाएगा। 16 में आपको 2 जोड़ना होगा, यहाँ पर इस तरह समझिए, अभी 16 था प्लस यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18 हो गया। अब
तीछंग 18, फिर अगला आएगा 3 सते 21, तो 16 में ही 5 प्लस करेंगे, x की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं, 16 5 21 और 3 सते 21 होता है। फिर 3 8 24 है, तो 16 8 24 होता है, 16 8 24, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 24 आता है, तो x की वैल्यू 8 भी रख सकते हैं, 16 8 24। बस यही 3 वैल्यू रख सकते हैं, इनको यदि जोड़ा जाए तीनों को प्लस करेंगे, संभावित मान यही होंगे, तो 8 5 13 2 15, 15 आएगा संभावित मानों का योग। आपको संभावित मानों का योग निकालना है, x के संभावित मान जो हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। एक फार्मूला होता है, देखिए चेक करने का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब इसी में देखिएगा भाज्य आपका दिया है जो संख्या है 14,528, लिख लेंगे 14,528, और भाजक ज्ञात करना है, जिससे भाग करना है उसको x मान लेंगे, इनटू भागफल देखिए यहाँ 83 प्राप्त होता है, और शेष फल दिया है इसमें 3, शेष 3 प्राप्त होता है, तो ये आपके मान यहाँ पर आ जाएंगे। अब 3 को पक्षांतर कर लेंगे, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 28 में जब 3 घटाएंगे तो 25 होगा, मतलब 14,525, और बराबर देखिए यहाँ पर इनटू में 83 है, तो ये बटे में 83 आ जाएगा, तो केवल भाजक की वैल्यू फाइंड करना है, x यहाँ पर बचेगा। अब 83 से जब भाग करेंगे 14,525 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 175, यही इसका आंसर हो जाएगा, भाजक 175 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए संख्या है x 4 4 6 1, ये डिवाइड हो रहा है 11 से। समझिए 11 का विभाज्यता का नियम है कि पहले विषम स्थानों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे, और यहाँ सम स्थानों को भी जोड़ लेना है, और दोनों लिख लेना है, और फिर इनका अंतर शून्य हो, 2 कंडीशन होती है, अंतर या तो शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 से कटे, 11 का गुणज भी यहाँ बोल सकते हैं इसका, ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 6 4 10, इसको यहाँ 10 लिख लिए, और ऊपर में देखिए 4 1 5, और x की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि 10 आ जाए, क्योंकि अंतर शून्य आएगा, तो 5 ही रखेंगे ऑप्शन से, x की जगह यहाँ 5 रखेंगे, क्योंकि 4 1 5 और 5 5 10, यहाँ भी 10 आएगा, और जब दोनों को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा शून्य, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा इनका अंतर शून्य आना चाहिए, या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, 11 का गुणज भी आता है तब भी वो संख्या कट जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, 11 का डिवाइड का रूल पता हो तो उससे x की वैल्यू यहाँ 5 सेट होगी, अंतर शून्य आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 49,653। अब ये 9 से इसलिए विभाज्य क्योंकि इसमें 9 बन रहा है पूरा, देखिए ये 9 कट गया, कैंसिल आउट, फिर 6 3 9, ये भी कैंसिल आउट, और 5 4 9 होता है यहाँ से, मतलब 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 9 बनाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। यहाँ पर देखिएगा 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, क्योंकि 2 3 6 फैक्टर कर लेंगे, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 12,378। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि ये संख्या 2 से और 3 दोनों से कट रही है, 2 से तो कट ही रही है और 3 से भी कटेगी, क्योंकि देखिए 2 1 3, यहाँ पर ये 3 हुआ, और 8 7 15, 3 5 15, मतलब 2 3 दोनों से कट रही है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर में देखिएगा 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि 6 से विभाजित हो जाए। अब देखिए पहले ये संख्या लिख लेते हैं, 9 8 7,
यहाँ पर x 5 4। अब x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो जो 6 से कटेगी वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। देखिए 2 से तो कट रही, इकाई में 4 है। अब 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले 3 से देखिए 5 4 9, ये तो कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 ये भी कट जाएगा, 8 7 15 ये भी कट जाएगा। और ऑप्शन में देखिए 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन से 3 रख देंगे, न्यूनतम वैल्यू 3 हो जाएगी x की, क्योंकि 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से कट जाएगा। यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन से आप x की वैल्यू न्यूनतम मान 6 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 1265 में पहले 29 से भाग कर देंगे, इसका और तरीका नहीं है, आपको भाग ही करना पड़ेगा। तो ये 4 बार जाएगा, पहले 4 नहीं 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। फिर यहाँ घटाएंगे, 6 में 6 शून्य, 2 में 1 घटाएंगे 1, और यहाँ पर ये 5। अब जाएगा 3 बार, 29 3 87 होता है 3 बार में। अब यहाँ देखिए शेष क्या बचेगा, तो 15 में 7 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1, 18, शेष बचेगा 18। तो घटाने वाली संख्या हमेशा शेष फल ही होती है, 18 घटाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 41 है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 1739 में आपको संख्या जोड़ने वाली संख्या पता करना है कि 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए 11 से भाग कर लेंगे पहले, तो 11 एक कम 11, ये प्रोसेस है। बचा 6 यहाँ पर, 7 में 1 घटाएंगे 6, और ये 3 आएगा। अब जाएगा 5 बार, 11 5 55, यहाँ पर माइनस करेंगे, 13 में 5 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 5 में 5 0, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9 89। अब 8 बार जाएगा, 11 8 88 होता है। तो फाइनली यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा, क्योंकि 9 में 8 घटाएंगे 1 और 8 में 8 घटाएंगे 0। अब देखिए जोड़ने वाली यदि पूछ रहा है कि वह अभिष्ट संख्या क्या होगी जोड़ने वाली, तो जोड़ने वाली आपको 11 माइनस 1 करना पड़ेगा पहले। यदि घटाने वाली पूछता तो डायरेक्ट 1 घटा देते शेष। जोड़ने वाली 11 माइनस 1 करेंगे तो जोड़ी जाएगी, वो अभिष्ट संख्या जोड़ी जाएगी जो वो 10 होगी। और ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 3 की घात 10 को डिवाइड करना है 7 से, तो शेष कितना आएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे, पहले तो इसको आप इससे 1 ज़्यादा बनाएं या 1 कम। तो ये देखिए यहाँ पर 3 की घात यदि 2 लिखते हैं तो ये 9 बन जाता है, 2 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर ही लगाते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये 7 से भाग करना है इसके बाद, तो 3 तरह का ये 9 हुआ, 9 की घात हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5, और डिवाइड बाई 7। अब देखिएगा ये 7 से 2 अधिक है, तो जब शेष आप निकालेंगे तो 2 अधिक है, तो यहाँ पर 2 की पावर लिख लेंगे 5। 7 से 2 अधिक है तो 2 की पावर 5, और भाग कर देंगे डायरेक्ट 7 से। तो 2 की पावर 5 32 होता है, भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा और शेष आ जाएगा इसमें 4। 32 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेष 4 होगा। ये इसकी प्रोसेस होगी, इजी प्रोसेस, आपको इसी तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ऑप्शन पहले लिख लेंगे, 93,412, पहला ऑप्शन है 93,412, सेकंड ऑप्शन है 63,412, थर्ड ऑप्शन है 73,412, और फोर्थ ऑप्शन है 83,412। अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या है जो 12 से विभाजित है। अब 12 से वही कटेगी जो 3 और 4 दोनों से कटेगी। 3 चौक 12 खंड कर लेंगे इसके, तो 3 और 4 जो दोनों से डिवाइड होगी वो 12 से कट जाएगी। तो 4 से पहले देखें नियम, विभाजता का नियम, तो अंतिम के 2 अंक यदि विभाजित हो जाते हैं, या अंतिम के 2 अंक डबल 0 हो या 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या कट जाएगी। देखिए 4 से अंतिम के 2 अंक सभी कट रहे हैं, तो 4 का भाग सम में जा रहा है। अब 3 से आपको चेक करना है, तो फर्स्ट देखिए 9 है, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 1 5 5 2 7, 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। अगले में देखिएगा यहाँ पर 6
3 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा 3 से, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, 1 बच रहा है, ये भी संख्या 3 से नहीं कट रही। यहाँ पर देखिए 7 2 9 ये तो कट रहे हैं, 3 भी कट रहा है, 4 1 5 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगी। लास्ट वाला देखिएगा 3 तो कट जाएगा, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, 8 और 1 9, 3 3 9, मतलब यही अभिष्ट संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही, तो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इस तरह चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यहाँ भी ऑप्शन लिख लेंगे 56,765 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन देखेंगे 47,862, थर्ड ऑप्शन है 54,321 और फोर्थ ऑप्शन है 87,654। अब देखिए यहाँ पर 9 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो 9 जिसमें 9 बनेगा वो 9 से विभाजित होगी। तो देखिएगा यहाँ पर देखें तो 7 6 6 5 11 7 18 ये तो 9 बन रहा है, लेकिन 6 5 11 9 से नहीं कटेगा, यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 7 4 11 11 8 19 19 6 25 2 27 यही संख्या 9 से कट रही है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 7 2 9 ये 9 हो गया, और यहाँ पर 8 4 12 6 18, तो मतलब 9 से कट रही है पूर्णतः। बाकी यहाँ 5 4 9 तो हो रहा है, लेकिन 3 2 5 1 6 बच रहा है, ये नहीं कटेगी। और यहाँ पर देखिए 5 4 9 ये तो हो रहा है, यहाँ पर 7 8 7 15 15 6 21 हो रहा है, इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी। एक ही संख्या है ऑप्शन नंबर बी जो 9 से डिवाइड हो रही है। या तो अंकों का योग निकाल लें या डायरेक्ट डिवाइड करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होता है, किस संख्या से। तो देखिए 4 क्रमागत संख्याएं 1 से शुरू करेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4, और यदि इनका गुणा करें तो 4 3 12 दूनी 24 से कम 24 आ रहा है। तो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से डिवाइड होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। टाइप फर्स्ट में 45 क्वेश्चन थे। मैं टाइप वाइज आपको सभी प्रत्येक चैप्टर करवा दूंगा, और वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को इसी तरह ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। एग्जाम में 80% के अराउंड क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में।